हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने लगी है और इस वीडियो से आपको बहुत ही हेल्प होगी और बिगिनर्स का बिल्कुल माइंड क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा पहले 2 सालों के लिए आपको कौन सा वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करना चाहिए। और ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी कि बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट कौन सा है। देखो, जब भी हमने जिम ज्वाइन किया था तो हमेशा या आज भी लोग कोचेस जो हैं वो यही बोलते हैं कि मंडे को चेस्ट लगा ली, ट्यूसडे को शोल्डर्स, देन लैट्स, देन बाई एंड ट्राई एंड देन आपके लेग मसल। लेकिन बहुत सारे लोग और बिगिनर्स कंफ्यूजन में रहते हैं कि कौन सा बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट है। इवन आज तक कोचेस को भी ये चीज़ नहीं पता कि कौन सा वर्कआउट स्प्लिट बेस्ट रहेगा बिगिनर्स के लिए। क्या वो पुश पुल बॉडी है, क्या वो फुल बॉडी स्प्लिट है, डबल मसल है या सिंगल बॉडी पार्ट है। देखो, आपको अगर मैं फैक्ट बताऊं तो सारे वर्कआउट रूटीन्स अच्छे हैं, बिकॉज ये बने हैं तो इनका कोई पर्पज़ है, ये रिजल्ट देने के लिए ही बने हैं। लेकिन अगर किसी एक चीज़ को अगर हमने पिक करना है और उसका अगर हमें रीज़न पता हो तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि दिस विल बी द बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट। सो आज मैं बात करने लगा हूँ कि सबसे बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट कौन सा होगा। सबसे बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट होगा हमारा फुल बॉडी ट्रेनिंग। यस, देखो, फुल बॉडी स्प्लिट ट्रेनिंग एक ऐसी ट्रेनिंग टेक्निक है जिसमें आपका स्टिमुलस भी अच्छा होगा, आपकी रिकवरी भी बहुत अच्छी होगी और जो आपकी ग्रोथ होगी इन द फर्स्ट 6 मंथ इट विल बी जस्ट माइंड ब्लोइंग। मतलब इतनी ग्रोथ होगी आपकी कि लोग पूछेंगे कि सामान लिए या स्टीरॉइड्स लिए हैं, लेकिन इट विल बी सो मच बेटर देन ऑल द अदर ट्रेनिंग स्प्लिट्स। देखो, इसमें क्या है, सपोज करो, थोड़ा सा समझो बात को, थोड़ा सा समझते हैं कि फुल बॉडी ट्रेनिंग स्प्लिट में मैं आपको किस तरह गाइड करूंगा, एक्सरसाइज आपने किस तरह लगानी है। आपने हफ्ते में सिर्फ 3 दिन आपने हफ्ते में ट्रेन करना है। 3 दिन का मतलब है मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। बाकी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे संडे आपने टोटल रेस्ट करना है, आपने ट्रेनिंग नहीं करनी है। फुल बॉडी स्प्लिट में आपने, देखो समझो बात को, फुल बॉडी स्प्लिट में आपके सारे मसल, सारे बॉडी के मसल्स पार्ट 3 बार ट्रेन हो रहे हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें डबल मसल से या फिर आप सिंगल मसल पार्ट को ट्रेन कर रहे हैं तो सिंगल मसल पार्ट में आप हफ्ते में एक मसल पार्ट को आप एक बार ही ट्रेन कर रहे हैं। साल में कितनी बार हुआ, 52 वीक्स होते हैं साल में, तो 52 टाइम्स आप ट्रेन कर रहे हैं सिंगल मसल पार्ट को पर वीक के हिसाब से। उसी तरह अगर आप डबल मसल आप ट्रेन कर रहे हैं एक हफ्ते में तो कितना स्टिमुलस मिला उसको, 2 बारी। अगर 2 बारी को अगर हम 52 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो उस हिसाब से बनता है 104, 104 बार आप उसको ट्रेन करें। लेकिन सिंगल बॉडी पार्ट एंड डबल मसल बॉडी पार्ट में ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि एक्सट्रीम हाई वॉल्यूम ऑफ सेट है, जिसकी वजह से आप मुश्किल से आपको रिकवरी का 1 दिन मिल रहा है सिर्फ हफ्ते में, जिसमें आप रिकवर कर सकते हैं। यही रीज़न है कि बहुत सारे लोगों की बिगिनर्स लेवल पे ग्रोथ वहीं पर ही रुक जाती है, बिकॉज उनको प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर गाइडेंस और क्या साइंस है एक्सरसाइज ट्रेनिंग स्प्लिट के पीछे पता नहीं होता है। मैं आपको गाइड करूँगा कि आप फुल ट्रेनिंग बॉडी स्प्लिट लगाएं और मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी एक्सरसाइज आपने ऐड करनी है अगर आप बिल्कुल सीरियस एक अच्छी फिजिक बनाने के लिए, एक अच्छी स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए, प्लस हाइपरट्रॉफी। अगर आप हाइपरट्रॉफी को दिमाग में रख रहे हैं तो फुल बॉडी ट्रेनिंग स्प्लिट को ही आप फोकस करें। आप मंडे को ट्रेन करेंगे, वेडनेसडे को ट्रेन करेंगे, देन आप फ्राइडे को ट्रेन करेंगे। इसमें आपको हफ्ते में 3 बार स्टिमुलस मिलेगा और 4 दिन होंगे आपकी अच्छी रिकवरी के लिए, जिससे आपकी मसल ग्रोथ इतनी ज़्यादा होगी कि आप 6 महीने में, मैं सच बता रहा हूँ, आप सिर्फ इसको 2 साल, अपनी लाइफ के पहले 2 साल अगर आप इसको आप दे देते हैं, आप इतना ज़्यादा ग्रो करेंगे कि आप लड़का जिम में 5 से 7 साल से जो ट्रेनिंग कर रहा है, आप उससे ज़्यादा आप डेवलप करेंगे अपने मसल्स को एंड यू विल लुक मच बेटर देन हिम। इसको अब कैसे डिज़ाइन करना है मैं आपको बताता हूँ। अब इसको हम कैसे करेंगे, हैवी अपर बॉडी रखेंगे, देन लोअर अपर बॉडी रखेंगे, देन दूसरे वीक हैवी या लोअर बॉडी एंड लाइट अपर बॉडी। सिमिलरली देन तीसरे वीक में हम अपनी एक्सरसाइजेस को थोड़ा चेंज कर देंगे। आओ मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूँ कि हमने किस तरह इस पर अपने प्लान को डिज़ाइन करना है। आओ देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम इसको किस तरह प्लान करेंगे। हैवी अपर बॉडी, पहले हफ्ते हैवी अपर बॉडी, देन उसके बाद फिर लाइट अपर बॉडी के साथ हम इनकॉर्पोरेट करके हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फुल बॉडी स्प्लिट में हम किस तरह रखेंगे। पहले मैं आपकी एक चेस्ट मूवमेंट रखूँगा
जो चेस्ट फोकस मूवमेंट होगी, उसके साथ एक ट्राइसेप की फोकस मूवमेंट होगी, देन लैट मूवमेंट होगी। लैट मूवमेंट्स में मैं आपकी एक अपर बैक की थिकनेस की एक्सरसाइज ऐड करूँगा, प्लस एक विड्थ की एक्सरसाइज मैं ऐड करूँगा। उसके बाद वन साइड डेल्ट आइसोलेशन मीन्स एक साइड शोल्डर की एक्सरसाइज मैं ऐड करूँगा, बिकॉज साइड शोल्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप ट्रेन कर रहे हैं। प्लस उसके बाद वन हैमस्ट्रिंग कर्ल लेग्स के लिए, देन वन क्वाड आइसोलेशन। एक क्वाड आइसोलेशन के लिए मैं फ्रंट स्क्वाट लिख सकता हूँ, बिकॉज एक फ्रंट स्क्वाट आपकी क्वाड आइसोलेशन की एक्सरसाइज हो जाएगी। उसके बाद वन कैफ रेस एक्सरसाइज तो मैं डालूंगा बिकॉज कैफ तो बहुत सारे लोग 10-10 साल भी ट्रेन करते हैं तब भी उनकी काफ तकड़े नहीं होते हैं। सो ये जो सारी एक्सरसाइज होगी ये बहुत ही लो वॉल्यूम एक्सरसाइज होगी, बिकॉज देखो समझो थोड़ा बात को कि बिगिनर्स को वॉल्यूम के साथ कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज बिगिनर्स थोड़ी सी एक्सरसाइज पे ही एक अच्छा स्टिमुलस देंगे जिसकी वजह से उनकी बॉडी बहुत अच्छा ग्रो करेगी। सो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, आप देखो आपने हर एक एक्सरसाइज लगाने से पहले थोड़ा थोड़ा आपने वार्म अप करना है। सपोज जैसे आप एक चेस्ट मूवमेंट करें, सबसे पहले जो एक्सरसाइज मैं चेस्ट के लिए लिखूंगा वो होगी इंक्लाइन प्रेस। इंक्लाइन प्रेस में आप डंबल प्रेस भी लगा सकते हैं या आप इंक्लाइन में स्मिथ मशीन पे भी लगा सकते हैं। इसमें आपने पहले वार्म अप करना है, 3 सेट आप वार्म अप करेंगे, मीन्स एक प्लेट के साथ 5 रैप, देन 2 प्लेट्स के साथ 8 रैप्स, एंड देन उसके बाद तीसरा वार्म अप कर सकते हैं। अगर आपकी नीड है तो आप उसके 10 रैप्स लगा सकते हैं। देन आप इंक्लाइन पे लगाएंगे, इसके आप लगाएंगे आप 3 सेट इंटू 12 रेपिटेशंस, क्योंकि 3 सेट हो जाएंगे तो आपकी अपर चेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो जाएगा, बहुत होगा। उसके बाद देन ट्राइसेप फोकस, उसके बाद हम आएंगे ट्राइसेप से, बिकॉज आपके जो चेस्ट लगा है तो आपका ट्राइसेप भी साथ में ही थोड़ा सा वार्म अप हो गया। आप चाहें तो एक थोड़ा सा आप पुश डाउन के साथ आप वार्म अप कर सकते हैं। ट्राइसेप में मैं एक सिंपल एक्सरसाइज रखूँगा, ट्राइसेप पुश डाउन या फिर रो पुश डाउन, वो आप पे डिपेंड है आप कौन सी लगा सकते हैं। ये एक्सरसाइज होगी हमारी ट्राइसेप पुश डाउन की। उसके बाद होगी लैट्स में। लैट्स में मैं आपको बोलूँगा कि आप थोड़ा सा इसमें वार्म अप कर सकते हैं। वार्म अप में आप चिनअप्स लगाएं, और चिनअप्स को ही हम एज अ फर्स्ट विड्थ की एक्सरसाइज को हम ऐड करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे चिनअप्स जो विड्थ के लिए होगा, प्लस अब उसके बाद होगी अपर बैक थिकनेस के लिए आप लिख सकते हैं आप क्लोज पुली, या फिर आप लगा सकते हैं एक चेस्ट सपोर्टेड रोज। सो आप चेस्ट सपोर्टेड डंबल रोज आप इंक्लाइन पे सेट करके आप लगा सकते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज होगी लैट मसल की। उसके बाद साइड डेल्ट, अब आती है हमारी शोल्डर्स की। वन साइड डेल्ट आइसोलेशन। साइड डेल्ट आइसोलेशन में आप शोल्डर की एक्सरसाइज आप सीटेड साइड रेजेस लगा सकते हैं, आप स्टैंडिंग लगा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है, या फिर आप केबल पे भी लगा सकते हैं। उसके बाद वन हैमस्ट्रिंग कर्ल, लाइंग लेग कर्ल है या फिर आप सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल है तो आप वहाँ पे उसको लगा सकते हैं। और आइसोलेशन में आप सिंपल स्क्वाट्स लगा सकते हैं, डंबल स्क्वाट्स लगा सकते हैं, बिकॉज आप बिगिनर्स है तो आपको मैं गाइड करूंगा कि आप डंबल स्क्वाट्स के साथ आप डंबल दोनों हाइट में डंबल पकड़ के आप डंबल स्क्वाट्स की एक्सरसाइज लगाएं। उसके बाद फिर लास्ट में एक्सरसाइज होगी वन कैफ रेजेस। इन सब के जो नंबर ऑफ सेट्स होंगे 3-3 सेट होंगे हर एक के। इसमें ही आपकी बॉडी टोटली एग्जॉस्ट हो जाएगी और आपकी फुल बॉडी स्प्लिट कवर हो जाएगा। जब इसको आप मंडे को ट्रेन करेंगे, देन ट्यूसडे को आप रेस्ट करेंगे। ट्यूसडे को रेस्ट करने के बाद देन वेडनेसडे को आप सेम आप रेपिटेशन करेंगे, देन थर्सडे को अगेन रेस्ट होगा, देन फ्राइडे को आप एक्सरसाइज चेंज कर देंगे। सारी एक्सरसाइज चेंज हो जाएगी, मीन्स चेस्ट में आप इंक्लाइन की जगह आप फ्लैट आप बेंच प्रेस लगा सकते हैं। सिमिलरली साइड डेल्ट्स, अगर आप शोल्डर्स की बात करें तो शोल्डर्स में आप मशीन प्रेस लगा सकते हैं शोल्डर में। उसके बाद लैट्स में आप पुल डाउन्स लगा सकते हैं या टी बार रोज लगा सकते हैं। उसके बाद हैमस्ट्रिंग कर्ल्स, हैमस्ट्रिंग्स में मैं आपको बोलूँगा कि सेम रखें आप। क्वाड आइसोलेशन में मैं आपको बोलूँगा आप लेग प्रेस की मशीन लगा सकते हैं, एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी वो। एंड देन काफ रेजेस तो सेम ही रहेंगे। और सिमिलरली बाइसेप्स की एक्सरसाइज भी आप चेंज कर सकते हैं, आप बारबेल कर्ल्स लगा सकते हैं, स्ट्रेट बारबेल कर्ल्स, फिर उसके बाद ऑल्टरनेट करके उसको आप ईजेड बारबेल कर्ल्स पे आप उसको लगा सकते हैं। देन आप थोड़ा सा उसमें हैमर भी आप ऐड कर सकते हैं। सो ये एक्सरसाइजेज हैं जो आपने ऐड करनी है। 2 वीक्स के लिए आपने एक्सरसाइज सेम रखनी है। देखो
एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने लगा हूँ कि एक अपना जब भी आप जिम स्टार्ट करें तो एक अपना लॉग बुक रखें। एक बुक में अपनी एक्सरसाइज के साथ में आप अपना लिखते जाएं कि मैंने इतने सेट्स लगाए हैं, इतने सेट्स में मैंने इतना वेट उठाया है। अगर आप अपने हर एक सेशन में या हर एक हफ्ते में अगर आप 2 से 2.5 किलो भी अगर इंक्रीज कर रहे हैं देन दैट वुड बी अ लॉट। तो वो एक बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस मानी जाएगी एज अ बिगनर। तो लॉग बुक को ज़रूर ऐड करें। देखो लाइफ में कोई भी चीज़ है उसको हमेशा, चाहे वो मसल बिल्डिंग है या कुछ भी है, जब आप किसी चीज़ की डायरी रखेंगे ना तो आपको इंट्रोस्पेक्ट होगा कि हाँ मैं आज यहाँ था, मैं कहाँ होना चाहता हूँ। और जब आप उसको मेंटेन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं कितनी प्रोग्रेस कर रहा हूँ और कितने स्पीड से कर रहा हूँ। सो इसी के साथ सिमिलरली 2 हफ्ते आपने प्लान फॉलो किया, उसके बाद तीसरे और चौथे हफ्ते आपने हर एक इन सारी एक्सरसाइज को आपने चेंज कर दिया। आप सिमिलरली आप लॉग बुक आप मेंटेन रखें कि आप कौन कौन सी एक्सरसाइज लगा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। लेकिन आपने पहले अपनी लाइफ के पहले 2 साल आपने फुल बॉडी स्प्लिट एक्सरसाइज लगानी है। बिलीव मी गाइस, आपका मसल बहुत ज़्यादा ग्रो होगा। लोग आपसे सच में पूछेंगे कि आर यू टेकिंग स्टेरॉइड्स। इतना ज़्यादा फुल बॉडी स्प्लिट का फ़ायदा है बिकॉज 3 दिन ट्रेन करेंगे, 4 दिन आप रेस्ट करेंगे। रिकवरी को लोग यहाँ पे छोड़ते हैं। यहाँ पे पता ही नहीं है लोग कि रिकवरी मसल ग्रो करती है ना कि जिम में एक्सरसाइज मारने से। रिकवरी अच्छी है, रिकवरी पे ध्यान दें, हाइड्रेशन पे ध्यान दें, अपने मिनरल्स पे ध्यान दें, अपने प्रोटीन इंटेक को ठीक करें। डेफिनेटली बॉडी आपकी बहुत ग्रो करेगी। मेरे अकॉर्डिंगली फुल बॉडी स्प्लिट इज़ द बेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द बिगनर्स स्पेशली। इसमें आपको कोई सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है तो एक अच्छा वे प्रोटीन आप ले सकते हैं। जस्ट आफ्टर द एक्सरसाइज आप उसको पानी में ले सकते हैं ईजिली। अच्छे रिजल्ट्स डेफिनेटली आएंगे बिकॉज वो फास्ट डाइजेस्टिंग होगा, तो एकदम जाके आपकी मसल्स में, आपके ब्लड स्ट्रीम में जाके वो डिज़ोल्व होगा। एंड सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात कि देखो जिम में आप तभी जीतेंगे जब आपकी रेंज ऑफ मोशन और फॉर्म दोनों अच्छी हो। तो अगर बाइसेप लगा रहे हैं, अगर आप रोल एंड बैक कर रहे हैं तो वो बाइसेप कर्ल नहीं होगा, वो आप बहुत सारे अपनी बैक को इन्वॉल्व करें, अपने शोल्डर्स को इन्वॉल्व कर दें। अच्छी फॉर्म के साथ, स्ट्रिक्ट रेंज ऑफ मोशन के साथ आप एक्सरसाइज लगाएं, तभी हर एक जिम का सेशन विन विन माना जाता है। नहीं तो आप ये सारी चीज़ें लूज़ कर देंगे। अच्छे रेंज ऑफ मोशन में एंड अच्छी स्ट्रिक्ट फॉर्म में आप एक्सरसाइज लगाएं। देखो अगर आपने स्टार्टिंग में अच्छी फॉर्म को कमांड कर लिया तो आने वाले सालों में आपकी कभी भी मसल इम्बैलेंसेस नहीं होंगी। मसल इम्बैलेंस होने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि लोगों की फॉर्म और पोस्चर दोनों गलत होते हैं। सो इन चीज़ों का ध्यान रखें। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका डाइट प्लान प्रिपेयर करूं तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमल चार्जेस है, मैं आपको बता ही देता हूँ। 499 में चार्ज करता हूँ आपके डाइट प्लान और एक्सेस प्लान। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज नंबर एक मोटिवेशन होगा मेरे लिए। मैं और अच्छी वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। टिल देन, ओवर एंड आउट।